हेलो एवरीवन, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटीमेट एरिया, हमारे वजाइनल एरिया की देखभाल, उसका हाइजीन हमें किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। कई सारे लोगों को इंटीमेट एरिया को किस तरीके से क्लीन किया जाए, वहाँ पे हेयर रिमूवल किया जाए या ना किया जाए, कितने दिन में किया जाए, इन सब चीज़ों को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है। इंटीमेट एरिया में आपके जो हेयर ग्रोथ होता है प्यूबिक रीजन में, वजाइनल एरिया के पास में, उसको क्लीन करने के लिए अगर हो पाए तो आपको रेज़र या शेवर का यूज़ करना चाहिए। जितनी भी हेयर रिमूविंग क्रीम, वैक्स, ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कई बार बढ़ते हैं। कई सारी बार ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो लोग वजाइनल एरिया पे वैक्स करवाते हैं, उसके बाद में उन्हें वहाँ पे ढेर सारी पस फॉर्मेशन वाली फुंसियाँ होती है। जो क्रीम्स आते हैं हेयर रिमूविंग, वो कुछ लोगों में एलर्जिक कंडीशन डेवलप करते हैं, जिसके कारण से काफ़ी ईचिंग हो सकता है। एक बार आपने हेयर रिमूव कर दिया, उसके बाद में गुनगुने गर्म पानी से उस एरिया को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में मेडिकेटेड पाउडर वहाँ पे आपने अप्लाई करना चाहिए, जिसमें फंगल या फिर बैक्टीरियल ग्रोथ ना होने देने वाले प्रॉपर्टीज़ हों, वो आपको इंटीमेट एरिया में सभी जगह पे अच्छे से अप्लाई करना चाहिए। कुछ फीमेल्स की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वजाइनल एरिया के पास में पाउडर अप्लाई करने से बर्निंग हो सकती है, तो उस एरिया को छोड़ के बाकी के पूरे एरिया पे अच्छे से आपने कम से कम 2 से 3 दिन तक, जब भी आप बाल मतलब आप शेव करते हैं या फिर रेज़र यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद में आपने रेगुलर 3 से 4 दिन तक वहाँ पे पाउडर अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा इंटीमेट एरिया की हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी भी बार टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद में वजाइनल एरिया शुड बी ड्राई, बिल्कुल ड्राई हो, तभी आपको आपके कपड़े फिर से पहनने हैं। एरिया को ड्राई रखने के लिए आप टिश्यू पेपर से उस एरिया को डैप कर सकते हैं। आप चाहें तो बहुत ही सॉफ्ट नैपकिन भी रेगुलर बेसिस पर रख सकते हैं अपने बाथरूम में या फिर अपने साथ में, और उसी से आपके वजाइनल एरिया को पहले ड्राई कीजिए, उसके बाद में ही आपको कपड़े पहनना चाहिए। दूसरी एक बात है कि रेगुलरली मैं वजाइनल एरिया को, जैसे मैं बाथ लेती हूँ तो मैं सोप से बॉडी को क्लीन कर सकती हूँ, फेस को मैं फेस वॉश यूज़ करके कर सकती हूँ, बालों के लिए शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर सकती हूँ। मैं वजाइनल एरिया के लिए मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ? बेस्ट थिंग फॉर योर वजाइनल एरिया टू क्लीन इज़ हल्दी वाला गुनगुना गर्म पानी। आप जैसे हम हल्दी के गरारे करते हैं, उसके लिए जैसे पानी बनाते हैं, इन सेम वे आप एक ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच जितना हल्दी डाल के थोड़ा सा बॉईल करके गुनगुना करके उस एरिया को आप गुनगुने गर्म पानी से भी वॉश कर सकते हैं, जिससे वहाँ पे कुछ नेचुरल बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं, कुछ हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो मरते भी नहीं हैं और आपका जो एरिया होता है वो क्लीन भी हो जाता है। इंटीमेट एरिया के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पीरियड्स के दौरान पैड कितने टाइम में चेंज करते हैं। कुछ फीमेल्स को पीरियड में जो पैड चेंज करने का प्रोसीजर है वो मिनिमम 3 to 4 आवर्स में आपने पैड चेंज कर ही लेना चाहिए। कुछ फीमेल्स पूरे दिन भर के लिए एक ही पैड यूज़ करती हैं। आपको ब्लीडिंग नहीं भी हो रहा है तो भी आपको पैड चेंज कर ही लेना चाहिए इन योर स्पॉटिंग डेज ऑल्सो। आपको अगर पैंटी लाइनर्स यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उसको 3 से 4 घंटे में चेंज कर लीजिए, उससे भी इंटीमेट एरिया का हाइजीन बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान ना रखें तो आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। जब भी आप वर्क प्लेस से घर पे आते हैं, यूजुअली हम जब घर काम पे जाते हैं तो हम लोग जीन्स पहनते हैं, जैगिंग्स पहनते हैं, कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बहुत टाइट होते हैं, जिसके कारण से वहाँ पे एयर सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है। जब आप घर पे आते हैं तो आप नीचे से जो कपड़े लूज़ हैं, जैसे कि प्लाजो है, हाफ पैंट है, आपके नाइट ड्रेस के जो लोअर्स होते हैं वो आप पहनिए, और अंदर जो अंडरगारमेंट्स होते हैं वो रात के समय पे तो आपको नहीं पहनने हैं, और घर के अंदर जब आप रहते हैं तब डे टाइम के अंदर आप लूज़ कपड़े पहनिए, जिसके कारण से एरिया तक अच्छे से एयर सर्कुलेशन होता रहे, जिसके कारण से कोई फंगस का ग्रोथ या फिर फंगस जो है वो मॉइस्चर से ग्रोथ करता है, तो कोई फंगल ग्रोथ वगैरह उस एरिया में ना हो पाए। थैंक यू।